सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी कक्षा 11 के हिंदी पद्य खंड पढ़ेंगे। अध्याय 4 जिसका नाम है विनय पत्रिका, रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी। और इस विनय पत्रिका का पद संख्या 1 का हम सभी अध्ययन करेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान सुनेंगे। कबहु को हो यह रहन रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव कहोगे। जथा लाभ संतोष सदा काहूँ से कछ न चाहोगे, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगे। परुष वचन अति दुसा श्रवण सुनते पावक न दहोगे। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोगे। परिहर देह जनित चिंता सुख दुख संबुध सहोगे। तुलसीदास प्रभु यह पथ रहे अविचल हरि भक्त लहोगे। शब्दार्थ लिखेंगे। कबहु कभी भी या कभी या कब भी कह सकते हैं। कब यही माने यह अथवा ऐसा। रहन माने जीवन, रहूंगे प्राप्त करूंगा या पाएंगे। रघुनाथ भगवान श्री राम, कृपालु कृपा, दयालु की दया। स्वभाव माने स्वभाव, गहोंगे माने ग्रहण करना। यथालाभ मीन्स होता है यथालाभ पर जो लाभ मिलेगा। संतुष्ट होना। काहू माने किसी, सो माने से, काहू सो माने किसी से। न चाहूंगी मतलब होता नहीं चाहूंगा। परहित माने दूसरों की भलाई में। नित माने प्रतिदिन, निरत माने लगातार, निरंतर माने परहित। निरत तात्पर्य है दूसरों के हित में लगे रहना नहीं बल्कि लगे रहना। निरंतर मीन्स लगातार। मन क्रम वचन मन वाणी और क्रम से या कर्म से। ने मीन्स नियम पूर्वक। निभाऊंगे माने होता पालन करना। परुष वचन माने होता है कठोर वाणी। अति दुस्साह अतिशय असहनीय कष्ट देने वाला। श्रवण माने सुनना। श्रवण माने होता है कान। सुन मीन्स सुनना। पावक मीन्स अग्नि। दहोंगे माने जलना। शीतल माने शीतलता। सम माने समान। विगत माने बीता हुआ। संबुद्धि माने समान रूप से। अविचल जो चल न सके। लहोंगे मीन्स होता है प्राप्त करना। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित विनय पत्रिका नामक शीर्षक से अवतरित हैं, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत प्रसंग में, प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी अब ईश्वर से अर्थात भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए अपने भावी जीवन का आकांक्षा को प्रकट कर रहे हैं, या अपने भावी जीवन की आकांक्षा के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब इसकी व्याख्या। कबहु खोया रहन रहोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या मुझे कभी ऐसा जीवन प्राप्त होगा? क्या मुझे कभी ऐसा जीवन प्राप्त होगा, या मैं क्या इस प्रकार का जीवन प्राप्त कर पाऊंगा? दोनों कह सकते हैं आप। कबहु कहो ये रहन रहोगे, क्या मैं कभी इस प्रकार का जीवन प्राप्त कर पाऊंगा, अथवा मुझे ऐसा कभी जीवन प्राप्त होगा। कैसा जीवन?
श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते मैं भगवान श्री राम की, क्या मैं भगवान श्री राम की कृपा से, क्या मैं भगवान श्री राम की दया से संतों जैसा स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा। यही इनका भावी जीवन, मतलब मैं संतों से जीवन प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये कहने का तात्पर्य है। तभी उन्होंने ऊपर कहा क्या मैं कभी इस प्रकार का जीवन प्राप्त कर पाऊंगा या मुझे ऐसा जीवन कभी मिलेगा। तो आज नीचे बताते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से, क्या मैं भगवान श्री राम की कृपा या दया से संतों जैसे स्वभाव को ग्रहण कर पाऊंगा। संत स्वभाव होंगे, संतों जैसे स्वभाव को ग्रहण कर पाऊंगा या संतों से जीवन प्राप्त कर पाऊंगा। यथा लाभ संतोष सदा कछु न चाहूंगी। कहते हैं मुझे संतों से जीवन भगवान राम की कृपा से मिल जाता है, भगवान राम की दया से अगर मुझे संतों से जीवन की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा जीवन प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो मैं अपने कर्म को करते हुए किसी से कुछ पाने की चाह नहीं करूंगा। उस संत के स्वभाव में संतों से जीवन को मैं पा करके अपने कर्म को करता रहूंगा, अपने कर्म में लीन रहूंगा और किसी से कुछ पाने की चाह नहीं करूंगा। यथा लाभ संतोष सदा, मुझे जो कुछ लाभ मिल जाएगा, मुझे कर्म करते, मेरे कर्म करते संतोष से स्वभाव पाने के बाद मुझे कर्म करते हुए जो कुछ मुझे मिलेगा उसे मैं संतोष करूंगा। किसी प्रकार की लालच, किसी से कुछ पाने की लालच नहीं करूंगा। जो मुझे कुछ मिल जाएगा संतोष और स्वभाव पाने के बाद मुझे अपने कर्म करते हुए मेरे कर्म के अनुसार जो कुछ मुझे मिलेगा अपने मिले हुए फल से ही मैं संतोष करूंगा। किसी से कुछ पाने की चाह या लेने की चाह नहीं करूंगा। परहित निरत मन क्रम वचन नियम निभाऊं और उस संतों जिसे जीवन में रह करके संतों जिसे जीवन को व्यतीत करते हुए मैं दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई में मन वाणी और कर्म से अपने संपूर्ण जीवन भर, अपने संपूर्ण जीवन में मन वाणी और कर्म से दूसरों की भलाई करने में सदैव लगा रहूँगा। इसका निर्वहन मैं जीवन भर करता रहूँगा, इसका पालन मैं जीवन भर करता रहूँगा। कहने का तात्पर्य है कि जब मुझे संतों से जीवन प्राप्त हो जाएगा तो मैं दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई करते हुए मन बड़े और कर्म से अपने संपूर्ण जीवन को उसमें व्यतीत कर दूंगा, बिता दूंगा। और इस वचन का, इस नियम का पालन मैं जीवन भर करता रहूंगा। पर उस वचन अति दूसरा श्रवण सुनते ही पावक न दो, और दुष्टों की बाणी को सुन करके या किसी की कठोर बाणी को सुन करके उसके विरह अग्नि में नहीं जलूं। उस किसी की कठोर बाणी एवं असहनीय बाणी को सुन करके उस विरह रूपी अग्नि में, उस दुख रूपी अग्नि में कभी जलने वाला नहीं हूँ। मैं कभी जलने वाला नहीं, उसमें कभी जलूंगा नहीं। विगत मानसम शीतल मन पर गुरु, और मैं सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान रहूंगा। न तो दुख में ज़्यादा दुखी होऊंगा और न ही सुख में ज़्यादा सुख का आभास करूंगा। न तो दुख में दुखी होकर के चिल्लाऊंगा और न ही सुख में होकर के उछल कूद करूंगा। दोनों परिस्थितियों में हम समान रहेंगे। पर गुण नहीं दोष कहूंगी और किसी की निंदा नहीं करूंगा। किसी व्यक्ति के बुराई की निंदा नहीं करूंगा और केवल उसके दोष की प्रशंसा, उसके गुण की प्रशंसा करूंगा, लेकिन किसी के अवगुण की निंदा नहीं करूंगा।
परैर जनित देह चिंता सुख दुख दोनों स्थितियों में दूसरों के उपकार करते हुए, परहित दूसरों की भलाई करते हुए, दूसरों के लिए कल्याणकारी कार्य करते हुए मैं अपने पूरे जीवन को तन मन धन से समर्पित करता हूँ और दोनों परिस्थितियों में उस कठिनाई को झेलते हुए समान रहूंगा। कभी भी किसी के द्वारा हमारे प्रति किए हुए बुरे कार्यों से बोले गए वो बुरी बाणी को सुन करके उसे उसकी प्रशोध की भावना से कोई कष्ट न तो देंगे और न ही मुख से किसी बाणी का प्रयोग करेंगे। दोनों परिस्थितियों में समान बुद्धि रखते हुए, समान दिखते हुए संतुष्ट स्वभाव को ग्रहण करके जीवन को व्यतीत करूंगा। सूरदास प्रभु यह पथ रही अविचल भरे हरि भक्त लाऊंगे। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपके इस भक्त रूपी पथ पर ऐसा जीवन पा करके अविचल बना रहूंगा। इस भक्त पथ पर अविचल इसी भक्त संतुष्ट स्वभाव को पा करके सदैव एक समान बना रहूंगा। यदि मुझे भक्तों से जीवन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।